बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। वक्त निकल गया, तौहीन अदालत की तलवार, मार धार तशद्दुद तहकीकात होंगी। हुकूमत का नया ड्रामा क्या, कैसा होगा? बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले कराची से खबर देंगे आपको। कराची में रात गए फायरिंग के 7 वाकयात, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुलशन सुरजानी में नामालूम मुल्जमान की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिससे 2 अफराद चल बसे। शनाख्त नसीम जावेद वालिद बाबर के नाम से हुई है और बल्दिया गुलशन गाजी के करीब घर में घुसकर नामालूम मुल्जमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खातून जिंदगी की बाजी हार गई। उधर डिफेंस फेज 6 में इत्तफाकिया गोली चलने से भी खातून जाँ बहक हो गई, जबकि मलीर सऊदाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया, तो दूसरी जानिब औरंगी टाउन गुलशन बहार में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी और बल्दिया महाजर कैंप के करीब घर में गोली चलने से बच्चा, जबकि पावर हाउस के करीब झगड़े में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। कराची के हालात से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में रात गए फायरिंग के 7 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं इन वाकयात में और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुलशन सुरजानी में नामालूम मुल्जमान की फायरिंग हुई, गाड़ी पर फायरिंग है और 2 अफराद इस फायरिंग के नतीजे में चल बसे, जबकि शनाख्त नसीम जावेद वालिद बाबर के नाम से हुई है और बल्दिया गुलशन गाजी के करीब घर में घुसकर नामालूम मुल्जमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज हॉस्पिटल से गिरफ्तार। उन्हें तबीयत खराब होने पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। यास्मीन राशिद नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल होने पर कोट लखपत जेल से रिहा हुई थी। पीटीआई रहनुमा लाहौर पुलिस को 3 मुकदमात में मतलूब थी। मॉडल टाउन डिवीजन की पुलिस यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंची। तबीयत खराब होने पर यास्मीन राशिद को सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। तो आपको बताते चलें कि पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज हॉस्पिटल से गिरफ्तार। उन्हें तबीयत खराब होने पर सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। यास्मीन राशिद नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल होने पर कोट लखपत जेल से रिहा हुई थी। और आज 14 मई है। इलेक्शन करवाने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज पंजाब के इलेक्शन होना थे, लेकिन हुकूमत की ढिठाई बरकरार है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इलेक्शन के लिए फंड्स जारी किए गए, ना ही सिक्योरिटी दी गई, बैलेट पेपर्स छपवाए गए, ना ही बैलेट पेपर्स जारी किए गए। इस अरसे में हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्लिमान का कांधा इस्तेमाल किया। फंड्स के इजरा के खिलाफ कौमी असम्बली से 2 करारदादें भी मंजूर करवाई। आगे क्या होगा, पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जम गई हैं। इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा और समाअत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की बालादस्ती का फैसला होगा। बुलेटिन में आगे देखिए, इलेक्शन के लिए कौन तैयार? पंजाब के इलेक्शन पर हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, कानूनी माहिरीन ने एक्शन लेने का मुतालिबा कर दिया। बोल से गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि अदालत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जबकि अजहर सिद्दीक एडवोकेट बोले कि अगर वजीर आजम को तौहीन अदालत में सजा हो जाए तो काबीना खत्म हो जाएगी। आइन में 90 दिन से आगे इलेक्शंस नहीं जा सकते। कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं हुक्म उदूली करने की। कोर्ट के ऑर्डर को ये वायलेट कर देंगे। ये उन्होंने तो खुद ही कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट मजाज ही नहीं है तारीख देने की। उन्होंने उसमें बातें की हुई हैं। उन्होंने तो पहले ही इन्होंने वायलेट कर दिया, तो इन्होंने आइन शिकनी कर दी है। अब कोर्ट को देखना है कि कोर्ट को किस तरह तो अपना हुक्म से कायम रहना है। कोर्ट ने कहना है कि हमने हुक्म दे दिया आपको इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन कराते तो आपने आइन तोड़ा है और गैर कानूनी गैर आईनी चीज इकदाम किया है।
कोर्ट को उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आज़म होगा तो काबीना खत्म हो जाएगी। अगर कहा गया कि काबीना में तौहीन अदालत की तौहीन अदालत में सजा होती है तो वो भी सारी घर जाएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उस दिन जो हालात खराब हुए सबसे ज्यादा कसूर ही वज़ीर आज़म और उनकी काबीना का है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को फैसला देना है। पीर से अहम दिन शुरू होंगे, निजात का दौर शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनारकी और खाना जंगी से मुल्क को बचाया है। शेख रशीद की प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत, कहा ये जो खेल खेल रहे हैं खुद अपने चुंगल में फंसेंगे और इदारों से उलझना टकराव पैदा करना खौफनाक है। मुल्क की मईशत तबाह है। पार्टी को बैन किया तो एक और बेवकूफ़ी का फैसला होगा। इलेक्शन का तकाजा जुर्म है तो ये जुर्म इमरान खान करेंगे। ये लंदन में 8 दिन बैठे क्या कर रहे थे, ये बातें नहीं छुपेंगी। मास्टर माइंड तक सब पहुंचेंगे। 15 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। सोमवार के दिन से अहम दिन शुरू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अनारकी और खाना जंगी से मुल्क को बचाया है। ये जो खेल खेल रहे हैं इस खुद अपने जंगल में फंसेंगे और अदारों से उलझना, उनसे गलतफहमी पैदा करना, टकराव पैदा करना मुल्क के लिए और सियासत के लिए, तो ये बहुत खौफनाक और गंभीर है। मुल्क की इकानमी तबाह और बर्बाद है और आप हैं कि फजूल बातें कर रहे हैं कि पार्टी को बैन करना। अगर इलेक्शन का तकाजा करना कोई जुर्म है, ये जुर्म इमरान खान करेगा। और ये लंदन में बैठे 8 दिन क्या कर रहे थे जी? ये बातें छुपेंगी नहीं। बिल आखिर हकीकी लोग जो इसके मास्टर माइंड थे उस तक फौज पहुंचेगी इंशाल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तस्दीक हुई है, तौहीन हुई है और अदलिया ने अपना आलम बुलंद रखना है। हमारी जमहूरियत छोटे से धागे से लटक रही है। जमहूरियत को अदलिया ही बचाने वाली है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि तशद्दुद करने वाले हम थे ही नहीं। चीफ जस्टिस तहकीकात करें, सब सामने आ जाएगा। मेरे चाहने वाले पुरअमन लोग हैं। 25 मई को तशद्दुद किया तो हम पुरअमन रहेंगे। जानता था इंतशार की तरफ जाएंगे तो धरना खत्म कर देंगे। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो उस वक्त क्यों तोड़फोड़ नहीं की गई? मेरे खिलाफ 140 केसेस बनाए गए। अदलिया ने जेल जाने से बचाया। माफिया ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। तैयारी थी बड़ी देर तक जेल में रखने की। केसेस तैयार हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी। आज जो हमारी जमहूरियत है छोटे से धागे से लटक रही है। बचाने वाला इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया। अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। अदलिया और अपने आइन के साथ जुड़ के खड़े हो जाए। नवाज शरीफ ने आजाद अदलिया को तबाह किया। एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। जो पुरअमन पब्लिक निकली, 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे। 25 में हमारे पर जुल्म हुआ, मुझे गोलियां लगती। क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? तब क्यों नहीं तोड़फोड़ हुई? मुझे कल से खबरें मिलनी शुरू हुई। जब ये उठा के लेके गए हैं तो मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। ये तो हम है ही नहीं। एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो, इंतशार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 9 मई को मुश्तइल अफराद को तशद्दुद पर उकसाने और उस पर अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। जनरल आसिम ने कोर कमांडर समेत आला अफसरान से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोर के अफसरान से खिताब किया और कहा कि हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। मुसल्लह अफवाज अपनी तंसीबात का तकद्दुस और सलामती पामाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। PP इलेक्शन के लिए तैयार है। मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। चेयरमैन PTI का कराची में जलसे से खिताब, कहा शहीद जुल्फकार भुट्टो को फांसी दी गई, इसके बावजूद GHQ या जिन्ना हाउस को आग नहीं लगाई गई। हमने कराची में बानी MQM लंदन की सियासत का सामना किया। इंसाफ दो वरना छीन कर रहेंगे। मजीद बोले, सिंध एक था एक रहेगा। नफरत की सियासत दफन कर देंगे। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। जब जनरल सियाल हक ने कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटका दिया था तो उस वक्त भी हमने किसी GHQ पे हमला नहीं किया। हमने किसी को कमांडर के घर पे हमला नहीं किया। हमने जिन्ना हाउस को आग नहीं लगाया था। अगर आग लगा था तो जियालों ने लाहौर की
पीछे वालों ने अपने आप को आग लगा दिया था, मगर अपना रियासत को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने सिंध से तकसीम की सियासत खत्म कर दी। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पर तकसीम का सियासत को दफन कर देंगे। पीटीआई पर पाबंदी के सिवा कोई हल नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाह की धमकी। कहा, इमरान खान को अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिला होता तो फितना बोतल में बंद हो चुका होता। उन्होंने मुल्क भर में फसादियों को तैयार किया है। हसास तंसीबात पर हमला करना किसी सियासी जमात के कारकुनान का काम नहीं है। दहशतगर्द थे, इनकी ट्रेनिंग फितना पूरे 1 साल से कर रहा था। हर जगह पे जाके आग लगाने की कोशिश। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी शनाख्त डाउटफुल हो, जो इसने इन्वेस्टमेंट की है वो साफ नजर आ रही है। हर शहर में गैंग बनाए, 8-8, 10-10 लोगों का लीफ न मिलता, 1-2 दिनों में ये फितना बोतल में बंद हो चुका होता। इस जमात के ऊपर बैन के अलावा और कोई हल नहीं बनता। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जुदो पशेमा होना। पीटीआई खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद। ख्वाजा आसिफ ने माफी मांग ली। कहते हैं, हमारी सियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज नहीं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का सुलूक किया जाएगा। जिन फैमिलीज के साथ बुरा सुलूक किया गया उनसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। पीटीआई के रहनुमाओं के घरों के ऊपर जो है पुलिस ने रेड किए हैं और वहाँ पे चादर और चार दीवारी की जो बेहुरमती हुई है, ख्वातीन के साथ जो है गुस्ताखी की गई है और ख्वातीन का जो एक तकद्दस है हमारे माशरे में उसको बरकरार नहीं रखा गया। मैं पिछले 32-33 साल से इस शहर से सियासत कर रहा हूँ, आप लोगों की मेहरबानी की वजह से। उससे पहले 40-45 साल मेरे वालिद साहब ने सियासत की है यहाँ से। हमारी सियासत में कहीं भी इंतकाम का लफ्ज़ जो है ना वो हमारी सियासत की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ। मुझे रात ये सारा सिलसिला पता लगा जब मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं उन तमाम फैमिलीज़ का जिनकी जो है तकद्दस जो है मजरूह हुआ है उनसे माफ़ी का खासगार हूँ। उनके घरों में भी जो है माफ़ी मांगने के लिए जा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।